दोस्तों नमस्कार। मैं अभिलाष अवस्थी खबरों और खबरों के विश्लेषण के अपने दैनिक कार्यक्रम के साथ आपके सामने हूँ। मित्रों, दो प्रश्न इस समय भारतीय राजनीति में तारी हैं, छाए हुए हैं। क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल जाएंगे? और दूसरा, क्या झारखंड की 7वीं मुख्यमंत्री कोई महिला होगी? महिला से मतलब हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। एक तीसरा प्रश्न और है जो खबरों के और प्रश्नों के बहुत पीछे है, जिस पर मैं अंत में थोड़ी सी बात करूंगा, और वो है झारखंड की खदानें। झारखंड की खदानें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि सिर्फ हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का ही मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ ईडी और आय से अधिक संपत्ति का ही मुद्दा नहीं है। ये संकट झारखंड पे छाया है। क्या इस संकट के पीछे झरिया की कोयला खदानें हैं? क्या इस संकट के पीछे बोकारो और धनबाद की कोयला खदानें हैं? या गिरडीह, करणपुरा, रामगढ़ और डाल्टनगंज की अरबों रुपए सोना उगलने वाली कोयले की खदानें हैं? चलिए इस पर हम आपसे बाद में बात करते हैं। पहले तो राजनीतिक परिस्थितियों की बात करें। और सारी परिस्थितियां आपकी है। नरेंद्र मोदी जी हमेशा एक काम कर रहे हैं कि वे अपने प्रमुख हथियार का इस्तेमाल करते हैं विरोधियों पर और विरोधी सरकारों पर। ईडी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। ईडी का इस्तेमाल कर वो परेशानियों में डालते हैं, हमें ये दिखता है। लेकिन अब तो ये दिखने लगा है कि ईडी का इस्तेमाल कर वो परेशानियों में ही नहीं, जेल में भी डाल देते हैं। संजय सिंह जेल पहुंच गए हैं, सांसद हैं। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में हैं। अभी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी नंबर है ऐसा, जो है भाजपा और भाजपा का ईडी ये आईटी सेक्शन बहुत उड़ाया करता है। तो हम लोग इस विषय पर ही आपको थोड़ी सी बात करते हैं कि हेमंत सोरेन के साथ क्या है। वही तो देखिए, अगर हम लोग अखबार की दुनिया के लोग हैं और भारत की जनता भी हेमंत सोरेन को इस बात के लिए जरूर याद करेगी। ठीक है, वो जेल में चले जाएं, वो राजनीति में जेल जाना आना ये सब कोई बड़ी पहली बात नहीं है। लेकिन जो हेमंत सोरेन ने, वो एक ऐसे पहले युवा मुख्यमंत्री हैं जिसके रूप में वो याद किए जाएंगे कि वे ईडी से पहली बार कोई टकराए। पहला सम्मन आया तो उन्होंने धमकी दी, ईडी को नोटिस भेजी कि ये सम्मन वापस लो वरना हम अदालत जाए। फिर दूसरा आया, फिर तीसरा, डेट बताना जरूरी नहीं है, 4, 5, 6 सम्मन उनको आते रहे। और वो 6 सम्मन को में एक बार भी ईडी के बुलावे में नहीं गए। अलग अलग कारण उन्होंने दिए, कोर्ट में भी गए, लेकिन कोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। अंत में जब अभी 7वां सम्मन आया, और 7वां सम्मन जब हेमंत सोरेन को मिला, तो हेमंत सोरेन के मित्रों और वकीलों इन लोगों ने भी बोला कि देख लीजिए, आप संविधान परक व्यक्ति हैं, आपका परिवार, आपकी पार्टी इंडिया अलायंस, आपका सारा वो संविधान को मानने वाले हैं, तो जाइए देख लीजिए। तो अभी उन्होंने तय किया है कि हम इस 7वें सम्मन में, और उसमें कड़ी भाषा भी लिखी गई है, तो अब वो 7वें सम्मन में जाने वाले हैं। लेकिन 7वें सम्मन में अगर वो जाएंगे, पूछताछ के लिए जाएंगे, 2, 4, 6 घंटे पूछताछ होगी, मालूम पड़ा उसके बाद उन्होंने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया तो फिर राजनीतिक अस्थिरता झारखंड में शुरू हो जाए। एक प्रांत को जहाँ 14 लोकसभा है, वहां पर राजनीतिक अस्थिरता है। इसके लिए बात है, जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन ने भी उसके लिए कोशिश की कि अगर, अब देखिए हेमंत सोरेन जेल जाने को तैयार बैठे कि अगर मुझे ईडी ने बुलाया और जेल भेज दिया तो उसके बाद की परिस्थितियों से हम कैसे निपटेंगे। इसके लिए कल 3 तारीख को उन्होंने मीटिंग बुलाई। उन्होंने 3 तारीख को झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायकों को, कांग्रेस के विधायकों और जो भी घटक दल के उनके 1-2 हैं, सबकी मीटिंग बुलाई। और जाहिर सी बात है कल वो बात करेंगे। आज उन्होंने क्या बात की? आज उन्होंने सीधे बात की,
अपने लोगों से बात की, मीडिया से की, आप लोग हमारे साथ खड़े रहिए। देखिए अभी वो आदिवासी मुख्यमंत्री का तेवर बरकरार है। आज उनका एक वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बोला कि आप सब हमारे साथ खड़े रहिए, बाकी इन सबको तो मैं एक एक करके निपटा दूं। ये जो मुहावरा है ना, एक एक करके मिटा दो, जाहिर सी बात है उनका ये वीडियो अमित शाह तक पहुंच ही गया होगा। तो अब ईडी क्या करेगी, एक दो दिन बाद वो पता ही चलेगा, जिसकी संभावना व्यक्त की जा रही। तो इस ईडी का विरोध करने वाले ऐतिहासिक पुरुष, ऐतिहासिक राजनीतिक, मेरी नजर में हेमंत सोरेन है। इसके पहले इस ढंग से मुखर विरोध ईडी का नहीं किया गया। और एक चीज और भी हुई है, उनको उनके ऊपर लगातार ये सरकार परेशानियां डाली। कोई शिवशंकर नाम के व्यक्ति है, उन्होंने आय से अधिक की संपत्ति का मुकदमा भी अभी कर दिया है उनके, तो उसकी भी डेट सेकेंड वीक में है। तो ये सारी परेशानियां वर्तमान केंद्र सरकार इसी ढंग से विरोधियों के ऊपर करती रहती है। तो ये 3 जनवरी को कल मीटिंग है। कल मीटिंग में 3 जनवरी को क्या अपेक्षित है? मेरे ख्याल से सारे विधायक दस्तखत करेंगे, अभी वो बहुमत में, और वो बहुमत उसमें लिखा ये गुप्त रूप से होगा, ये कोई पब्लिकली या प्रेस को बताकर नहीं होगा। सारे विधायक दस्तखत करेंगे कागज में, और शायद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के पद के लिए प्रस्तुत कर देंगे। अगर हेमंत सोरेन को कल परसों नरसों जब भी गिरफ्तार हुआ तो राज्यपाल के पास जाकर विधायक दल के नेता, कांग्रेस विधायक दल के नेता, ये लोग जाके अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे कि हमारा समर्थन कल्पना सोरेन को है। और कल्पना सोरेन को का नाम बार बार इसलिए आ रहा है कि देखिए, हेमंत सोरेन को गिरफ्तारी का आभास है, इसीलिए ये जो एक गिरडी के गांडेय एक विधानसभा है, उसके डॉक्टर सरफराज अहमद है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अच्छा, उन्होंने इस्तीफा, पहले तो बहुत आईटी सेल और मोदी मीडिया कह रही थी कि ये इस्तीफा दिया इसलिए दिया, वो नाराज थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने के बाद जो वक्तव्य दिया कि मैं जेएमएम को कमजोर नहीं करना मैं चाहता हूँ हमारी पार्टी कमजोर ना हो और हमारी सरकार कमजोर ना हो, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया है। और जाहिर सी बात है, इस्तीफा दिया एक विधायक ने, उनको ऐसा हम लोग समझते हैं, अखबार की दुनिया के लोग भी समझते हैं, बाहर के लोग, कि अगले ही महीने फरवरी और मार्च में राज्यसभा के जो चुनाव होंगे उसमें डॉक्टर सरफराज अहमद को जेएमएम और कांग्रेस की ओर से विधायक दल का नेता चुना जाएगा, ऐसा समझा जाता है, इसीलिए उनसे इस्तीफा भी दिलवाया गया है। तो मित्रों, एक और चीज इसमें सामने आ रही है कि इस भरे जाड़े में एक उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में है, तिहाड़ जेल में होंगे मेरे ख्याल से, और दूसरे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को जाड़े में वो जेल के कंबल ओढ़ने पड़ेंगे और उसी में वहाँ के उसमें खाना खाना पाना पड़ेगा। चलो, ये तो ये उनकी परीक्षा है। शायद इसके पहले इन लोगों ने, युवा लोगों ने, क्योंकि इनके पिताओं ने, इनके संरक्षकों ने बहुत भारी परीक्षाएं दी हैं, तो अभी इनकी परीक्षा शुरू हुई है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि हेमंत सोरेन इस परीक्षा में पास होंगे, क्योंकि वो तैयार बैठे हैं जेल जाने के लिए, वो जेल का कंबल ओढ़ने को तैयार हैं, जेल के बर्तनों में खाना खाने को तैयार, ये सब वो तैयार। लेकिन वे भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेकने को तैयार नहीं है। और सामने आया है क्योंकि उनके पास ऑफर आया भारतीय जनता पार्टी का कि भाई आप कांग्रेस को छोड़ दीजिए, आप हमारे साथ सरकार बनाइए, मुख्यमंत्री तो आप ही हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री तो वो हैं ही है, मुख्यमंत्री वो बने भी रह सकते हैं, तो वो ऑफर को उनको स्वीकार करने से उनसे आय का अधिक की संपत्ति का मुकदमा जो अभी लगा वो जाएगा, ईडी का वो सब चला जाएगा। अब ये कायर राजनीतिक ऐसा करते हैं, कई लोगों ने किया है, महाराष्ट्र में किया है और कई लोगों ने अन्य जगहों पे किया। मैं ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो ईडी पे पूरा बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि ये सब ऑफर ठुकरा कर और वो जेल जाने को तैयार हैं। तो ये
मुझे लगता है उनके पिताजी शिबू सोरेन अभी जीवित हैं और वो इस बात पे बड़ा खुश होंगे कि उन्होंने राजनीतिक रूप से शहादत देना पसंद किया, लेकिन किसी फिरका परस्त सांप्रदायिक सरकार के आगे घुटने टेकना पसंद नहीं किया। तो ये एक राजनीतिक पक्ष था जो मैंने आपको बोला, और इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। और गोदी मीडिया तो का मन चले तो वो अभी बिल्कुल सीधे विधानसभा में पहुंचकर जो है उनको हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटा दे और जेल भिजवा दे। बड़ा व्यंग्यात्मक भाषा में मैंने बोला, लेकिन एक्चुअल इसके पीछे क्या है, मैंने आपको शुरुआत में जो बात बोली थी वो भी जरा देख ले कि जो अडानी साहब है, गौतम अडानी साहब हैं, इनकी कंपनी बिजली पावर प्रोडक्शन में बड़ी तेजी के साथ एंट्री की है पिछले कुछ वर्षों, और वो कोयला इंपोर्ट भी कर रहे हैं इंडोनेशिया से या फला जगह पे, बहुत जगह है, वो पक्ष में ही लेना चाहता अभी। अब यहाँ पर अधिकतर जो कोयले की खाने हैं भारतवर्ष में, वो तो या तो छत्तीसगढ़ में है खदान, या फिर यहाँ पर है आपके झारखंड में। अब झारखंड की मैं तो झारखंड की यात्रा किया हूँ, और मैं झरिया में जब एक घर पे सो रहा था, तो मैं जब नीचे उतरा, रात में जाड़े की रात थी, और मैं देखा तो मैंने देखा कि जहाँ मैं सो रहा हूँ उसके नीचे जमीन से आग निकल रही, तो मैं डर गया। फिर और मैं उनको उठाया और आगे गया, तो रात में 2-2:30 बजे तक मैंने देखा कि जहाँ पर मकान बने हैं वो अंदर से खदानें जल रही हैं, और उसमें वे केवल ये अंदाज लगा रहे हैं कि ये 100 साल बाद आग ऊपर आएगी, तब तक तो हम रह लें। तो इतना कोयला है झारखंड की जमीन पर। मैं जहाँ सोया, जिस घर में सोया, वो घर, वो मकान पूरा जलते हुए कोयले की खदान के ऊपर बना था। तो मुझे ये अनुभव है, इस आधार पर बोल रहा हूँ। तो और एक मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये सूची है। क्या सूची है कि झरिया सबसे बड़ा क्षेत्र कोयला खदान, पूरा शहर का शहर कोयले के। बोकारो, बोकारो को तो नाम बोकारो स्टील की रचना ही वहां पर इसलिए हुई कि वहां पर कोयला है और कोयले की जरूरत पड़ती है स्टील के प्रोडक्शन में। धनबाद है, गिरडीह है ना, रामगढ़ और करणपुरा है। ये इन जगहों पे बहुत कोयले की खदान है, जहाँ पर हजारों मजदूर, लाखों मजदूर जो जाते हैं बाहर के, वो झारखंड में काम करते हैं और वहां से कोयला निकाल के सरकार को देते हैं। डाल्टनगंज तो बहुत मशहूर है ना। एक मैं आपको घटना बताना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जब इन्हें लगाना था, प्रोजेक्ट लगाना था अडानी साहब को बिजली बांग्लादेश को देने के लिए, तो उन्होंने शायद झारखंड में ही एक जगह लेकर लगाया। तो क्या था, क्या है कि जब ये कोयला मंगाते हैं अडानी साहब इंडोनेशिया से, तो वो दिल्ली आता है, बंबई आता है, कलकत्ता आता है, उसके बाद ढुलाई करते हुए इनके जो है पावर प्रोजेक्ट में जाता है। सिर्फ इनके ही पावर प्रोजेक्ट में नहीं जाता है, एक तो बाध्यता कर दी है सरकार ने कि 4%, जो मुझे अचानक याद आया कि 4% कोयला जो आप यूज करते हैं, उसमें 4% कोयला आपको बाहर से लेना पड़ेगा, है ना। तो बाहर से लेना पड़ेगा क्या, इम्पोर्टेड, वो अडानी से लेना पड़ेगा। अडानी 1 रुपए में लाएंगे तो आपको 20 रुपए में बेचेंगे, वो अलग बिजनेस का है। लेकिन अभी मेरा मुख्य मुद्दा है कि ये झारखंड कोयले की खदान है, कोयला वहां हीरा है। तो ऐसे में क्या करेंगे अडानी साहब की तो नजर यही है ना कि छत्तीसगढ़ तो हो गया मेरे पापा का, अब हम झारखंड भी चाहिए, ताकि कोयला का कोयला मिले मुझे, खदाने के खदाने मिले, और ढुलाई का खर्चा भी बचे। तो साहब ढुलाई का खर्चा भी वो बचाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपने कई पावर प्लांट है, 6-7, तो मैंने अभी देखा भी कि 6-7 पावर प्लांट है उनके, जहाँ पर बिजली बनती है। तो वहाँ के लिए बड़ा अच्छा, झारखंड से खदानों से, खदाने भी आपकी साहब, कोयला भी साहब आपका, पावर प्लांट भी आपका, झारखंड में सरकार भी आपकी, सब कुछ आपका, सैया भय कुतवाल। तो अब डर काहे का, तो वो है गौतम अडानी साहब के लिए, तो उनके खर्चे भी बच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन का सीएम पद से हटना सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए फायदेमंद नहीं है, ये अडानी के लिए भी फायदेमंद है। और मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक बात समझ में आती है कि वहां पर 14
देखिए अभी नरेंद्र मोदी को भी थोड़ा समझना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, अभी विधानसभा चुनाव तो है नहीं और 14 लोकसभा हैं वहां पर। 14 लोकसभा क्षेत्र चुनाव जो क्षेत्र हैं उनमें 11 लोकसभा में तो भाजपा जीती हुई है। अब जब भाजपा इसमें जीती हुई है तो फिर आप 14 में 14 जीतना चाहते हैं क्या? वहां की सरकार क्यों हटाना चाहते हैं? क्योंकि दो बातें हैं, एक तो उनको ये लग रहा है कि अब की 14 में से जो 11 महीने जीती थी, अब की शायद उसमें से 2 ही 3 हम जीत पाए। एक तो नरेंद्र मोदी को ये डर है, इसलिए वो हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं। और दूसरा वो ये चाहते हैं कि जो श्रीलंका, बांग्लादेश और दूसरे तमाम प्रांतों में, तमाम देशों में बिजली भेजने का काम उनके मित्र गौतम अडानी कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको कोयला मिल जाए, बड़े आसानी से मिल जाए, उनका खर्चा बच जाए। जाहिर सी बात है पर यूनिट दाम तो आप घटाएंगे नहीं, तो यही है। मैं यही कहना चाह, अडानी ढुलाई के खर्चे से बचना चाहते हैं, अपने बिजनेस के फायदे के लिए सोचते हैं। और नरेंद्र मोदी अपनी तीसरी हैट्रिक के लिए कि 2024 में 14 जो सीट हैं उनमें 11 बरकरार रहें या कुछ ज़्यादा मिले, या हमें जो कम मिलने वाली हैं उनको कंपनसेट कर लें। तो जाहिर सी बात है कि झारखंड का मुद्दा केवल राजनीतिक नहीं, ये बिजनेस व्यापारकृत भी है। ये झारखंड का राजनीति भी है, व्यापार भी है। राजनीति है नरेंद्र मोदी के लिए और व्यापार है उनके परम मित्र गौतम अडानी के लिए। तो झारखंड का ये सीन है। अब कल या परसों हम आपको इसके आगे जो होता है हम आपको बताएंगे। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।